हमारे स्कूल में एक खूबसूरत लड़की थी। हालांकि उसके बारे में अफवाह थी कि वह जिस भी लड़के के साथ डेट करती थी वे सभी मर जाते थे। हालांकि उसे पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया था क्योंकि इस बात का कोई सबूत नहीं था कि उसने इन लड़कों को मार डाला था। इस तरह की अफवाहों के कारण सुंदर दिखने के बावजूद भी कोई उससे बात नहीं करता था। फिर एक दिन उसने मुझसे डेट पर चलने के लिए कहा। मैंने उससे पूछा कि उसने मुझ में क्या देखा है और उसने जवाब दिया कि मैं सच में तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती हूँ। आखिरकार मैं उसके साथ डेट पर गया और मैं उसके प्यार में पड़ गया। मैंने उन अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया। मैं खुद को समझा रहा था कि ये सब बातें सिर्फ बकवास हैं। हमने अपना रिश्ता आगे बढ़ाया और हम हमेशा एक साथ खुशी के दिन बिताते थे। फिर एक दिन अचानक उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम स्वर्ग जाना चाहते हो? मैंने उससे पूछा कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, तो उसने जवाब दिया, मैं तुम्हारे साथ स्वर्ग जाना चाहती हूँ। यदि मुझे तुम्हारी परमिशन मिले तो मैं वहां जा सकती हूँ। अब उसकी आंखें मजाक नहीं कर रही थीं। मैं इतना घबरा गया था कि मैंने पूछा, ये तुम क्या कह रही हो? लेकिन वह बोलती रही, मैं हर दिन गॉड से प्रार्थना करती हूँ और उन्होंने मुझसे कहा है कि मेरे लिए स्वर्ग में एक घर तैयार किया है। चलो एक साथ स्वर्ग चलते हैं। उसने मुझे कुछ पीने को दिया। मैं अनुमान लगा सकता था कि वह क्या था। मैं उठकर भाग गया। वह चिल्ला रही थी, रुको, हम स्वर्ग में जा सकते हैं। मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया और फिर कभी उससे कांटेक्ट नहीं किया। लेकिन कुछ हफ्ते बाद मुझे पुलिस से फोन आया कि उसे एक आदमी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वह आदमी शराब पीने के बाद मर गया जो उसने उसे दी थी। जब वह मर गया तो उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे। जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो वह लाश के पास प्रार्थना कर रही थी। फिर बहुत खुश होकर कह रही थी कि मेरा बॉयफ्रेंड अभी स्वर्ग में गया है, वह मरा नहीं है। पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार करके ले जा रहे थे जबकि वह चिल्ला रही थी, वह स्वर्ग में गया है। भगवान ने मुझसे कहा कि उसने स्वर्ग में उसके लिए एक घर तैयार किया है। यदि आप भी वहां जाएंगे तो आप उसे देख पाएंगे। यह सच है।